हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, केम छो, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपकी अपनी ममता सचदेवा, एक बार फिर से आप सबके साथ में। जो लोग मुझे नहीं जानते उनको ये बता दूं कि मैंने इंटरनेशनल एयरलाइन में 14 साल से ज्यादा काम किया है, जहां मैं एज अ कैबिन क्रू, उसके बाद एज अ कैबिन मैनेजर, जो फ्लाइट की सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन होती है, उसमें बहुत सारे साल मैं एज अ मैनेजर काम करती रही हूँ। साथ में रही हूँ मैं सेफ्टी ट्रेनर, जहाज के सेफ्टी एस्पेक्ट्स को लेके मैं जो हमारे न्यू ज्वाइनर्स थे उनको पढ़ाती थी। मैं एक ट्रेनर भी थी। तो अभी फिलहाल मैं आप सबको पढ़ा रही हूँ एंड आई होप एंड प्रे कि आप लोग जल्दी जल्दी कैबिन क्रू बन जाए, जो भी बनना चाहते हैं या ग्राउंड स्टाफ बनना चाहते हैं या इस फील्ड में आना चाहते हैं। एंड आई होप कि आपको वीडियोस पसंद भी आ रही होंगी। कैसी लग रही हैं वीडियोस, उसका फीडबैक भेजना कमेंट्स के जरिए मत भूलिएगा, क्योंकि अच्छा लगता है ये देख करके आप लोग वीडियोस देखते हैं, पसंद करते हैं और ढेरों अच्छे कमेंट्स आते हैं। साथ ही में रिमाइंडर, आपको याद होगा हर वीडियोस में कहती आ रही हूँ, दो चैनल है मेरे, ट्रैवल विद ममता और हेलो कैबिन क्रू, दोनों पे मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज बहुत सारी वीडियोस आपके लिए डे बाय डे आती ही रहेंगी। आपको कैबिन क्रू तो बना ही दूंगी, होपफुली ऊपर वाला बना देगा, मैं कौन होती हूँ बनाने वाली, लेकिन इतनी गाइडेंस जरूर दे दूंगी कि आपको एटलीस्ट पूरी चीजों का पता चल जाए कि कैबिन क्रू बनने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है। उसके साथ साथ में ट्रैवल विद ममता के ऊपर बहुत सारी ट्रैवल वीडियोस पहले भी आ चुकी हैं, होटल की वीडियोस भी आ चुकी हैं, और आने वाले दिनों में जैसे थोड़ा ट्रैवल खुल जाएगा तो मैं वीडियोस बनाना शुरू करूंगी, जो कि मेरा ओरिजिनल प्लान है। तो चलिए, आज की वीडियो में क्या स्पेशल होने वाला है। पहला वादा, दो तरह के लोग आते हैं मेरे चैनल के ऊपर। एक होते हैं जिनको सिर्फ कॉपी करना है और चले जाना है। अगर आप उनमें से एक हैं तो मैं साइड हो जाती हूँ, आप इस बोर्ड पे जो लिखा है आराम से कॉपी कर लीजिए, मुझे कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जो लोग रियली में इस जॉब को, इस प्रोफेशन को, कैबिन क्रू को सीरियस लेते हैं और रियली में अपना करियर बनाना चाहते हैं इस जॉब में, उनको ये मेरा सजेशन है कि वीडियो को प्लीज एंड तक देखिएगा। थोड़ी पेशेंस लगती है, अगर मुझे ये सारा प्रिपेयर करने में टाइम लगता है, बोलने में और समझाने में भी टाइम लगता है, तो आप लोगों को पेशेंस से इसको देखने का भी आपके पास टाइम होना चाहिए। वीडियो अराउंड 15 से 20 मिनट की रहेगी। पेशेंस रखिए, नोटबुक और एक पेन लेके जरूर बैठिए। जैसा कि मैं पहले कहती आ रही हूँ, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, उनको बाद में रिवाइज करना भी, याद रखना भी जरूरी है। ये सब मैं क्यों पढ़ा रही हूँ आपको, पहले शब्द ही क्यों आपको सिखा रही हूँ, ये मैंने जवाब नहीं दिया पहले, अभी मैं आपको बताती हूँ। वर्ड्स में आपको वोकैबुलरी जिसे हम बोलते हैं या टर्मिनोलॉजी बोलते हैं, वो इसलिए दे रही हूँ ताकि जब हम रियल वाली इसके बाद जो प्रॉपर ट्रेनिंग में जैसे हमें पढ़ाया जाता है, जिस तरह की मैं वीडियोस बनाऊंगी, तो ये सारी टर्मिनोलॉजी अगर आपको पता होगी, ये पता होंगे वर्ड्स, तो आपके लिए उन वीडियोस को समझना बहुत ही सरल, बहुत ही आसान हो जाएगा। मुझे किसी ने सवाल किया कुछ दिन पहले मेरे कमेंट सेक्शन में कि मैम आप इंग्लिश में वीडियोस भी बनाओगे। हो सकता है आने वाले टाइम में कुछ एक वीडियोस मैं इंग्लिश में भी बना दूं, लेकिन फिलहाल मेरा फोकस एक ही लैंग्वेज पे है, क्योंकि मेरे पास कंटेंट इतना ज्यादा है कवर करने के लिए और टाइम कम होता है। तो चलिए, अभी ज्यादा बातें नहीं करते, वीडियो की करते हैं शुरुआत। आज के शब्द भी बताऊंगी, शब्द आपको याद रखने हैं, टर्मिनोलॉजी जिसे वोकैबुलरी भी बोला जाता है, लेकिन उनके मतलब को समझना है ताकि आपको उसके पीछे की स्टोरी भी पता रहे। तो ले लेते हैं फर्स्ट वर्ड आज का। सबसे पहले, बहुत सारे लोगों ने, क्या सबने ही सुन रखा है, एयरलाइन। तो एयरलाइन होती है, जैसे मैं एतिहाद एयरलाइन में काम करती थी, कोई एमिरेट्स एयरलाइन में काम करता है, तो एयरलाइन, जो एयरलाइंस ऑपरेट करती हैं फ्लाइट्स, उनका अपना नाम होता है। जैसे जेट एयरवेज है, किंगफिशर थी, जेट एयरवेज भी थी, अभी मैं कह सकती हूँ दोबारा आने की तैयारी कर रहे हैं, एतिहाद एयरवेज है। तो एयरलाइन या एयरवेज एयरलाइन के नाम के साथ लगता है। एयरलाइन जो पैसेंजर को पॉइंट ए टू बी लेके जाती है, एयरलाइन, जिस एयरलाइन का जो नाम होता है उसके साथ एयरलाइन लगता है, तो एयरलाइन वर्ड आपको याद रखना है। एयरपोर्ट, ऑफ कोर्स, जहां से फ्लाइट टेक ऑफ लैंड होती है, जहां से, मतलब इट्स अ पोर्ट बट इट्स अ एयरपोर्ट, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसको मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। तो एयरलाइन, एयरपोर्ट, ये हमारी इंडस्ट्री से जुड़े हुए वर्ड्स हैं जो मैं चाहती हूँ आप लिख लें और याद कर लें। ई टिकट क्या होती है? क्या आप जानते हैं दो तरह की टिकट बुक होती है, एक होती है पेपर टिकट, एक होती है ई टिकट। पेपर टिकट क्या होती थी पुराने टाइम में, जब कोई भी पैसेंजर टिकट बुक करता था तो वो किसी ट्रैवल एजेंट के पास जाता था, उसको जाके बताता था कि मुझे इस तरह की टिकट चाहिए, तो वो अपने सिस्टम में चेक करते थे, और वो चेक करने के बाद जब टिकट की बुकिंग करते थे, पैसे लेते थे पैसेंजर से, तो उनको एक पेपर टिकट देते थे, तो वो पेपर के रूप में टिकट होती थी। आजकल हम जा रहे हैं, हमें ट्रीज को बचाना है, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक हो गया है, तो वैसे भी स्मार्टफोन्स भी हो गए हैं और घर पे बैठे हम अपनी टिकटें जो है फ्लाइट की खुद बुक करना शुरू हो गए हैं। तो आजकल क्या हमारे सामने आता है, उसे बोलते हैं
ई टिकट, जो टिकट हम घर पे बैठे ऑनलाइन बुक कर लेते हैं, फोन पे बुक कर लेते हैं, या मतलब इनफैक्ट इवन ट्रैवल एजेंट्स भी जब टिकट्स बुक करते हैं तो वो पेपर टिकट आपको नहीं देते, वो आपकी ईमेल के ऊपर टिकट भेजते हैं, तो उस सॉफ्ट कॉपी को हम बोलते हैं ई टिकट। नेक्स्ट आ जाता है एयरपोर्ट के साथ जुड़ी हुई चीज। आपको पता है एयरपोर्ट दो तरह के होते हैं। एयरपोर्ट होते हैं डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स और होते हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। डोमेस्टिक एयरपोर्ट होते हैं जहां पे विद इन द कंट्री फ्लाइट्स टेक ऑफ होती हैं और विद इन द कंट्रीज ही लैंड होती हैं। तो मतलब इंडिया के किसी एक स्टेट से या शहर से फ्लाइट उड़ती है और इंडिया में ही अगर वो लैंड होती है तो वो डोमेस्टिक फ्लाइट बोला जाता है, और डोमेस्टिक एयरपोर्ट से ही वो फ्लाइट्स मोस्टली चलती हैं। लेकिन दिल्ली में इंटरनेशनल जो हमारा एयरपोर्ट है वहां से भी एक डोमेस्टिक उन्होंने अलग से उसका विंग निकाला हुआ है। लेकिन आपने क्या याद रखना है, डोमेस्टिक वर्ड को याद रखना है जो घरेलू उड़ानों के लिए होता है, और इंटरनेशनल होता है जैसे इंडिया से फ्लाइट उड़ के किसी और कंट्री में लैंड करती है, या इंटरनेशनल एयरपोर्ट जहां से हम ये कह सकते हैं कि फ्लाइट उड़ के दूसरी कंट्रीज में जाके लैंड होती है और दूसरी कंट्रीज के पैसेंजर्स को वापस लेकर आती है, उसे हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहते हैं। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, डोमेस्टिक फ्लाइटों पे ट्रैवल करने के लिए पासपोर्ट मस्ट नहीं होता, क्योंकि आप अपनी कंट्री से अपनी कंट्री में ही लैंड कर रहे हैं। आप किसी भी आईडी के साथ, किसी भी आइडेंटिफिकेशन प्रूफ के साथ आप टेक ऑफ कर सकते हैं, फ्लाइट ले सकते हैं विद इन द कंट्री, जो कि डोमेस्टिक एयरलाइंस या डोमेस्टिक फ्लाइट्स। इंटरनेशनल के लिए हमें पासपोर्ट की आवश्यकता होती है, क्योंकि ऑफकोर्स अपनी कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री जाके उतरने के लिए हमें जरूरत होती है इंटरनेशनल। आई मीन उनको क्या पता हम कौन है, कहाँ से आए हैं, पूरी जो हमारी आईडी होती है, हमारा पासपोर्ट होता है किसी फॉरेन लैंड में, तो पासपोर्ट जरूरी होता है इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए। तो दो वर्ड्स हैं डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, उसको याद कर लीजिएगा। ये चारों हो गए। उसके बाद बारी आती है चेक इन। ये आपने सुना जरूर होगा, चेक इन। चेक इन में दो चीजें हैं। चेक इन में होता है जब हम एयरपोर्ट में जाते हैं, मान लो मैं पैसेंजर हूं तो मेरे पास दो तरह का सामान होता है। एक होता है हाथ में सामान जो मैंने फ्लाइट में अपने साथ रखना है। एक बड़े बड़े लगेज आपने देखे होंगे, आपके कभी रिलेटिव गए हो एयरपोर्ट या आप कभी एयरपोर्ट जाओ ना तो आपको नजर आएंगे बड़े बड़े बैगेज होते हैं। तो वो बड़ा बड़ा जो सामान होता है ना, बड़े बड़े बैग्स होते हैं, वो फ्लाइट में आपके साथ, कैबिन में आपके साथ नहीं जाते। मतलब वो मेरे साथ, मैं उसको घसीट के साथ फ्लाइट में नहीं ले जा सकती। उसको मुझे क्या कराना होता है, उसको मुझे एयरपोर्ट के अंदर होता है चेक इन काउंटर। और हर फ्लाइट का, जो भी फ्लाइट उस टाइम पे उड़ रही होती है, उनके अलग अलग काउंटर बने होते हैं, उसको बोलते हैं चेक इन काउंटर, जहां पे मैं एज अ पैसेंजर जाऊंगी, जाके अपना बैगेज जमा करा दूंगी। कहां पे? चेक इन काउंटर पे। तो आपने वर्ड क्या याद रखना है, चेक इन। चेक इन काउंटर जहां पे आप गए, चेक इन बैगेज जो आपने जमा कराया। तो जब बैगेज आपने चेक इन के लिए दे दिया, या जो चेक इन के लिए बैगेज आप लेके गए हो, तो उसे हम बोलते हैं चेक इन बैगेज। तो आप गए चेक इन काउंटर पे और आपने चेक इन बैगेज उनको दे दिया। जो कैरी ऑन बैगेज होता है वो आपके साथ फ्लाइट में जाता है, आपके हाथ में। नेक्स्ट ले लेते हैं कैरी ऑन। कैरी ऑन को हैंड लगेज भी बोला जाता है, जिसकी मैं अभी बात कर रही हूं। कैरी ऑन इज अ स्मॉल, एक स्पेसिफिक साइज का बैग होता है, जिसे हम छोटा हैंड ट्रॉली बैग भी बोलते हैं, हैंड बैगेज भी बोलते हैं, उसे कैरी ऑन बैगेज भी बोलते हैं। तो ये जो कैरी ऑन बैगेज होता है, इसे एक पैसेंजर अपने साथ रख सकता है फ्लाइट के अंदर। तो ये वो सामान होता है जिसे हम हैंड रैक में रखते हैं। आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा अभी तक हैंड रैक क्या होता है। सामान का कक्ष जहां पे पैसेंजर अपनी सीट के ऊपर सामान रख सकते हैं, एक जगह बनी हुई होती है, उसे हैंड रैक भी बोलते हैं, उसे हेड लॉकर बिन भी बोलते हैं। अभी ज्यादा कंफ्यूज मत होइए, हैंड रैक ही हम उसको लेके चलते हैं। तो कैरी ऑन जो हमारा बैगेज होता है वो हमारे साथ जाता है, उसे हैंड लगेज भी बोला जाता है, उसको कैरी ऑन भी बोला जाता है। तो ये आपने वर्ड याद रख लेना है। सो कैरी ऑन बैगेज या कैरी ऑन लगेज भी बोला जाता है। ये एल है, डी नहीं है, ओके मेरी राइटिंग थोड़ी सी खराब है। सो ये लाइन हो गई। अभी हम चलते हैं बोर्डिंग। बोर्डिंग क्या होती है? बोर्डिंग दो है चीजें, तीन है बेसिकली। जब एक फ्लाइट का टाइम है टेक ऑफ का 10 बजे का, तो अप्रोक्सीमेटली कैबिन क्रू मेंबर और कैप्टन बोर्डिंग करने की क्लियरेंस, बोर्डिंग का मतलब होता है पैसेंजर्स को फ्लाइट में, जहाज में लेकर आना या बुलाना। तो बोर्डिंग टाइम, जिस टाइम पे पैसेंजर्स के आने की परमिशन मिल जाती है फ्लाइट में,
उसे हम कहते हैं बोर्डिंग करना। तो हम पैसेंजर्स को फ्लाइट पे चढ़ा रहे हैं, उसे हम बोलते हैं टर्मिनोलॉजी, एविएशन टर्मिनोलॉजी में कि नाउ बोर्डिंग इज गोइंग ऑन, मींस पैसेंजर्स आर कमिंग ऑन बोर्ड, इज बोर्डिंग इज गोइंग ऑन, सो दैट इज कॉल्ड बोर्डिंग। और जो टाइम कैबिन क्रू मेंबर देते हैं ग्राउंड स्टाफ को कि इस टाइम हम बोर्डिंग स्टार्ट करेंगे, उसे हम बोलते हैं बोर्डिंग टाइम। सो बोर्डिंग, पैसेंजर्स फ्लाइट पे चढ़ते जो हैं उसे कहते हैं बोर्डिंग। बोर्डिंग गेट होता है जिस गेट से पैसेंजर चढ़ के अपनी फ्लाइट में जाएंगे, उसे कहते हैं बोर्डिंग गेट। क्योंकि एयरपोर्ट में एक ही फ्लाइट तो नहीं जाती, बहुत सारी फ्लाइटें जाती हैं, तो हर जो एयरलाइन होती है उस टाइम पे, मान लो अभी 10 बजे हैं, अगर 10 बजे 10 फ्लाइटों का डिपार्चर है या 20 फ्लाइटों का डिपार्चर है, फ्लाइटों ने मतलब जाना है, डिपार्चर उसको बोलते हैं, तो उस टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट एयरलाइंस को डिफरेंट डिफरेंट गेट असाइन होता है। तो उस गेट से आगे चल के जाके जहाज जुड़ा होता है जिस पे पैसेंजर ने चढ़ना है। इमेजिन कि अगर गलत गेट पे कोई चला जाएगा तो वो गलत जहाज पे भी बोर्ड कर सकता है। तो इसलिए बोर्डिंग गेट जो होता है वो आपके बोर्डिंग कार्ड के ऊपर लिखा होता है। उस पर भी मैं आऊंगी, बोर्डिंग कार्ड क्या होता है, डोंट वरी। तो एक जब हम चेक इन करते हैं ना, जब हम अपना बैगेज देते हैं, वहां पे हमें एक बोर्डिंग कार्ड मिलता है जिसपे हमारा सीट नंबर वगैरह लिखा होता है, उसी पे बोर्डिंग गेट नंबर भी लिखा होता है। तो बोर्डिंग वर्ड आपको 3 चीजों में नजर आएगा। बोर्डिंग गेट, जो मैंने आपको बताया, जो जिस गेट से पैसेंजर ने अपने जहाज पे जाना है। बोर्डिंग, जब पैसेंजर्स की बोर्डिंग शुरू हो जाती है, फ्लाइट में जाना शुरू होता है, उसे हम कहते हैं बोर्डिंग। बोर्डिंग टाइम, जिस टाइम पे बोर्डिंग शुरू हुई, या हमें एज अ पैसेंजर बोला जाता है कि बोर्डिंग टाइम जो है आपका डिपार्चर से इतना मिनट पहले आपको बोर्डिंग के टाइम पे पहुंचना है। तो ये बोर्डिंग टाइम होता है जिस टाइम पे पैसेंजर्स को चढ़ाना शुरू किया जाता है फ्लाइट में। और बोर्डिंग पास होता है जब हम चेक इन काउंटर के ऊपर जाते हैं, अपना पासपोर्ट देते हैं, अपनी टिकट दिखाते हैं, चाहे फोन में ही दिखाते हैं उसकी सॉफ्ट कॉपी जिसे हम ई टिकट बोलते हैं, उसी टाइम हम बैगेज जमा कराते हैं। और उस टाइम वो सारा हमारा सिस्टम में जब चेक इन कर देते हैं, हमें सीट असाइन कर देते हैं, तो हमें एक कार्ड इशू हो जाता है। इस तरह से होता है। मैं आई एम सॉरी कुछ रखा नहीं मेरे पास, तो मैं बना ही लेती दिखाने के लिए आपको। तो बोर्डिंग कार्ड होता है जिसपे आपका नाम लिखा होता है, तारीख लिखी होती है, फ्लाइट नंबर लिखा होता है, किस टाइम पे फ्लाइट का डिपार्चर है, किस टाइम पे लैंड होगा, गेट नंबर क्या है, आपका सीट नंबर क्या है, और आपके पास कितने पीस बैगेज है, वो भी आपके बोर्डिंग कार्ड के ऊपर छप जाता है। तो ये सारी चीजें होती हैं इसके ऊपर, बोर्डिंग पास के ऊपर। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं, उसका नाम है बैगेज। बैगेज, सो बैगेज बेल्ट। जब हम बैगेज जो जमा कराते हैं, अब हमारा डेस्टिनेशन है, मान लो हम दिल्ली से उड़े, हम बैंकॉक उतरने वाले हैं, तो बैंकॉक में जाके जो मैंने सामान दिल्ली में जमा कराया है वो बैंकॉक में मुझे कहां पे मिलेगा, वो मुझे मिलेगा बैगेज बेल्ट पे। तो मुझे ग्राउंड स्टाफ से क्या पूछना है या कैबिन क्रू से क्या पूछना है, मेरा बैगेज कौन सी बैगेज बेल्ट नंबर पे आएगा। क्योंकि एयरपोर्ट में बहुत सारी बैगेज बेल्ट होती हैं जो ऐसे गोल गोल घूम रही होती है, आपने फिल्मों में देखा होगा, जिसके ऊपर बैगेज निकल के आता है, उसके ऊपर टैग लगा होता है। तो आपको बड़े ध्यान से अपना बैगेज जो है वो देख के पहचानना होता है। और चेक इन के वक्त आपको वो देते हैं, आपका एक टैग देते हैं जिसके ऊपर एक नंबर होता है। आप अगर आपको लगता है कि आपका बैग दूसरे बैग से मैच करता है, तो आप वो टैग नंबर जो आपको मिलता है चेक इन के वक्त, उसको आप टैली करके चेक कर सकते हो कि ये बैगेज मेरा है। तो उसे हम बोलते हैं बैगेज बेल्ट। तो बैगेज बेल्ट आप याद रखिए। बैगेज टैग क्या होता है, जब हम अपने बैगेज को जमा कराते हैं चेक इन काउंटर पे, उस टाइम पे हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कितने बैग जमा कराए हैं, तो वो हमें एक टैग देते हैं जिसे बैगेज टैग बोला जाता है। और वो वही टैग होता है जिसके ऊपर नंबर लिखा होता है, जो आधा आपके बैग के ऊपर एक टैग अटैच कर दिया जाता है और उसका छोटा जो पार्ट होता है वो आपको दे दिया जाता है, ताकि फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचने पे आप उसको टैली करके देख सको। या ये कह लो कि उस एयरपोर्ट पे अगर आपको कोई क्वेश्चन करेगा कि भाई किसका बैगेज लेके जा रहे हो, तो आप अपना वो टैग दिखा सकते हो कि नहीं ये मेरा ही बैगेज है। बैगेज क्लेम, बैगेज अपना क्लेम करना, बैगेज क्लेम एरिया, बैगेज बेल्ट, बैगेज क्लेम एरिया, जहां पे आप अपना बैगेज रिसीव करते हैं, तो उसे बैगेज क्लेम एरिया भी बोला जाता है। तो ये 3 चीजें बैगेज से जुड़ी हुई हैं, बैगेज बेल्ट, बैगेज टैग, बैगेज क्लेम। उसके बाद बैगेज से ही जुड़ी हुई एक और चीज आती है जो बहुत सारे लोगों को पता नहीं।
मान लो एज अ पैसेंजर अगर कोई अपने बैग में कोई टूटने वाला सामान लेके जा रहा है, पहली बात तो कोई बेवकूफ ही होगा जो बहुत ज्यादा टूटने वाला फ्रिजाइल सामान अपने बैग में जो जमा होना है उसमें रखेगा, क्योंकि स्टाफ बैगेज को बड़े रफली हैंडल करता है एयरपोर्ट में, जो कि एक सच्चाई है, हमने बहुत सारी वीडियोस इसके ऊपर देखी हैं। तो फ्रिजाइल सामान बहुत कम लोग लेके जाते हैं, पर फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, थोड़ा सा फ्रिजाइल सामान है, टूटने वाला सामान है मेरे बैग में, कोई फ्रेम है या कोई ऐसी चीज है जो मुझे लगता है टूट सकती है। तो जब हम चेक इन कर रहे होते हैं, अपना बैगेज हैंड ओवर कर रहे होते हैं ग्राउंड स्टाफ को चेक इन के लिए, उस टाइम पे आप पूछ सकते हो कि एक फ्रिजाइल स्टिकर लगा दो मेरे बैग पे, उसे हम बोलते हैं फ्रिजाइल स्टिकर। तो उसका मतलब ये होता है कि बाकी बैग्स की जगह वो वाला बैग जिसपे फ्रिजाइल स्टिकर होगा, जो कि रेड कलर का स्टिकर होता है, ग्राउंड स्टाफ को पता चल जाता है कि इसको कंपेयर टू अदर बैग्स थोड़ा सा आराम से हैंडल करना है। अब वो आराम से हैंडल करेंगे या नहीं ये उनकी मर्जी है, लेकिन हमने उनको बता दिया कि इसमें कुछ टूटने वाला सामान है। फ्रिजाइल के बाद बारी आती है डिपार्चर्स की। डिपार्चर किसे कहा जाता है? कोई भी फ्लाइट जब जाती है हम उसे कहते हैं डिपार्ट या डिपार्चर। तो जब हम अपनी कंट्री से किसी और कंट्री जा रहे हैं या अपने स्टेट से किसी और स्टेट जा रहे हैं, तो अगर हमें एयरपोर्ट जाना है तो आपने पढ़ा होगा एयरपोर्ट में कभी भी हम जाते हैं तो एक जगह लिखा होता है डिपार्चर्स, एक जगह लिखा होता है अराइवल्स। तो डिपार्चर्स उनके लिए होता है जो पैसेंजर जा रहे हैं, अराइवल्स होता है जो पैसेंजर्स उतर के आ रहे हैं। अगर मुझे अपनी फ्रेंड को या अपने घर वालों को रिसीव करना है, वो किसी फ्लाइट से आए हैं, तो वो अराइवल पे मुझे जाना है, अपनी गाड़ी वहां जाके रोकनी है, अराइवल पे उनको रिसीव करना है। लेकिन अगर मुझे किसी को छोड़ने जाना है जो फ्लाइट पे जा रहे हैं कहीं एक से दूसरे पॉइंट, तो वो होगा डिपार्चर्स। तो इसका सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड है डिपार्चर। तो डिपार्चर में भी दो चीजें हैं, आपको पता होना चाहिए डिपार्चर आपका गेट कौन सा है। एयरपोर्ट पे काफी गेट नंबर लिखे होते हैं 1 2 3 4 5, और दिल्ली एयरपोर्ट पे मैंने देखा है कि हर गेट नंबर के थोड़ा इस तरफ ही जब हमारी गाड़ी जाके रुकती है तो लिखा होता है कि ये एयरलाइन का चेक इन इस गेट से है, ये एयरलाइन का चेक इन उस गेट से है। तो डिपार्चर्स में कौन से गेट से आपको एंटर करना है एयरपोर्ट को, वो भी आप उस मतलब बैनर के ऊपर पढ़ सकते हैं, उस बोर्ड के ऊपर पढ़ सकते हैं। तो वो होता है डिपार्चर गेट। डिपार्चर टाइम, हमारी टिकट जब हम बुक करते हैं तो वहां पे हमारी टिकट के ऊपर लिखा होता है जो टाइम फ्लाइट के जाने का, उसे हम बोलते हैं डिपार्चर टाइम। डिपार्चर टाइम बेसिकली टेक ऑफ टाइम होता है, जिसे हम एस्टिमेटेड डिपार्चर टाइम भी बोलते हैं। डिपार्चर के साथ मैंने आपको अराइवल का भी बता दिया, तो अराइवल गेट, अराइवल टाइम। तो जैसे डिपार्चर टाइम जाने का टाइम, वैसे ही अप्रोक्सीमेटली अराइवल टाइम भी टिकट के ऊपर पब्लिश होता है, और अराइवल का अलग से गेट होता है। जैसे डिपार्चर के गेट यूजुअली एयरपोर्ट के ऊपर होते हैं, अराइवल के नीचे होते हैं। और पूरी कंट्रीज में मैंने देखा है डिपार्चर और अराइवल अलग ही होता है, दे डोंट वांट पैसेंजर टू गेट मिक्स्ड। उसके बाद बारी आती है बोर्ड के बारे में, मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया। पैसेंजर गेटिंग ऑन अ प्लेन, बोर्डिंग आपको बता दिया। जब बोर्डिंग शुरू होती है, पैसेंजर्स फ्लाइट पे आना शुरू होते हैं, तो हम कहते हैं बोर्डिंग हैज स्टार्टेड, मतलब हम कैबिन क्रू की टर्मिनोलॉजी है बोर्डिंग हैज स्टार्टेड। तो ये बोर्ड पैसेंजर्स को प्लेन पे लाना, पैसेंजर गेटिंग ऑन अ प्लेन इज कॉल्ड बोर्ड। जैसे सारे पैसेंजर जब फ्लाइट पे आ जाते हैं और जब हम अपने मैनेजर्स में बात करते हैं, ग्राउंड स्टाफ से बात करते हैं, तो हम कहते हैं ऑल ऑन बोर्ड, जिसे हम AOB भी बोलते हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट दे रही हूं आपको। तो अगर हम कहें AOB, तो दैट इज कॉल्ड ऑल ऑन बोर्ड, मतलब ऑल पैसेंजर्स ऑन बोर्ड। कस्टम्स, कस्टम्स क्या होते हैं? मान लीजिए मैं दिल्ली से बॉम्बे गई, ठीक है, दिल्ली से बॉम्बे मैं अपने साथ ले गई 6 विस्की की बोतलें, मैंने ड्यूटी फ्री से खरीद ली, मैंने मान लो 500 ग्राम सोना भी है मेरे पास, कुछ भी है। तो कस्टम्स क्या होते हैं? कस्टम्स हर एयरपोर्ट में होते हैं। जब एक पैसेंजर फ्लाइट से उतर के अपना सामान कलेक्ट करके एयरपोर्ट से निकल रहा होता है ना फाइनल डेस्टिनेशन के लिए, जैसे मैं दिल्ली से बॉम्बे जा रही हूँ, तो बॉम्बे एयरपोर्ट से बाहर निकलने से पहले कस्टम्स वाले होते हैं यूजुअली व्हाइट कलर की यूनिफॉर्म में, जो हमारे बैगेज को इंस्पेक्ट कर सकते हैं। अगर उनको कोई शक हो, कोई इंफॉर्मेशन आई हो, तो वो आपका बैगेज खुला के देख सकते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं कस्टम्स। इमिग्रेशन, इमिग्रेशन में 2 टर्मिनोलॉजीज हैं, इमिग्रेशन काउंटर्स, इमिग्रेशन ऑफिसर्स। चेक इन के बाद एयरपोर्ट में हम गए, चेक इन काउंटर पे गए, बैगेज वहां पे छोड़ा, उन्होंने हमें टैग दिया, उन्होंने हमें बोर्डिंग कार्ड दे दिया।
उसके बाद हम कहाँ जाएंगे? उसके बाद हम जाते हैं इमिग्रेशन काउंटर्स की तरफ। तो जिस तरफ इमिग्रेशन लिखा होता है हम उस लाइन को फॉलो करते हैं। इमिग्रेशन के बहुत सारे काउंटर्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन द एयरपोर्ट साइज। अगर बड़ा एयरपोर्ट है तो इमिग्रेशन काउंटर 20 से 30 होते हैं, क्योंकि बहुत रश हो जाता है। दिल्ली एयरपोर्ट पे मैंने बहुत सारे काउंटर्स देखे हैं। छोटे एयरपोर्ट्स का मुझे पता नहीं है, मैंने ज्यादा ट्रैवल नहीं किया है। तो इमिग्रेशन काउंटर के ऊपर बैठे हुए बंदे को बोलते हैं इमिग्रेशन ऑफिसर्स, जो आपका पासपोर्ट चेक करते हैं, वीजा चेक करते हैं, टिकट चेक करते हैं कि आपको बोर्डिंग कार्ड इशू हो गया है सही। और उसके बाद कभी कभी वो आपसे कुछ एक क्वेश्चंस भी पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। एंड अगर इंडिया है तो आई थिंक अपनी नेटिव लैंग्वेज में भी वो बात करते हैं, तो कोई डरने वाली बात नहीं है। तो दो चीजें आपने याद रखनी है, इमिग्रेशन काउंटर्स एंड इमिग्रेशन ऑफिसर्स। इसके बाद बारी आती है ओवरबुक्ड। ये भी एयरलाइन वाले स्टाफ को सुनने को बहुत मिलता है। फ्लाइट में अगर 200 सीटें हैं ना, तो एयरलाइन वाले फ्लाइट 200 से ऊपर लोगों के लिए भी बुक कर लेते हैं, और कभी कभी सारे ही पैसेंजर्स उस दिन पे आ जाते हैं। एक्चुअली एयरलाइन क्या सोचती है, एयरलाइन एक बहुत बड़ा बिजनेस है, वो पैसा खोना नहीं चाहते। तो 200 सीटें अगर जहाज में होती है ना, तो वो 220 या 230 लोगों से बुकिंग लेते हैं उस दिन की, अगर मतलब लकीली उनकी टिकट्स बिकती हैं तो क्या होता है, वो ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि जिस दिन की फ्लाइट है कुछ ना कुछ 20 से 30 लोग तो नो शो हो जाएंगे, मतलब आएंगे ही नहीं एयरपोर्ट पे। तो नो शो इज अनदर वर्ड एक्चुअली, आई हैव टू टेल यू, बट एनीवे लेटर ऑन। तो वो लोग पहले ही फ्लाइट को ज्यादा बुक कर लेते हैं। तो अगर वो सारे पैसेंजर्स जो वो सोच रहे थे कि 20-30 जो एक्स्ट्रा है आएंगे नहीं, अगर वो सारे आ जाते हैं तो हम उसको उस मतलब टर्मिनोलॉजी को बोलते हैं ओवर बुक्ड। तो जब किसी पैसेंजर को उन्होंने निकालना होता है फ्लाइट से, तो उनको बोल देते हैं सॉरी द फ्लाइट इज ओवर बुक्ड टुडे। तो ओवर बुक्ड इज द वर्ड। कॉम्प्लीमेंट्री, दो तरह की एयरलाइंस होती हैं। फुल फ्लेज एयरलाइंस जो आपको पूरी सर्विसेज फ्लाइट में क्या देती हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, फॉर फ्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री इज द वर्ड। देयर आर एयरलाइंस जो फ्लाइट में स्नैक्स ड्रिंक्स बेचते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि यू हैव टू पे एंड बाय। बट जहां पे ये सारी चीजें आपको फ्री मिलती हैं, उस वर्ड को बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री। सो दैट इज द वर्ड कॉम्प्लीमेंट्री। सीट नंबर, इजी। आपके बोर्डिंग कार्ड के ऊपर आपका सीट नंबर होता है। जब आप प्लेन में जाते हो तो आप प्लेन में अपना सीट नंबर ढूंढते हो टू सिट डाउन एज अ पैसेंजर, उसे हम बोलते हैं सीट नंबर। विंडो सीट, एक्स्ट्रा लेगरूम सीट, आयल सीट। 3 पॉइंट्स मैंने लास्ट में लिखे हैं, विंडो सीट, एक्स्ट्रा लेगरूम सीट, आयल सीट। विंडो सीट और आयल सीट मैं ऑलरेडी 2 वीडियोस में आपको बता चुकी हूं, फिर भी बता देती हूं। जो सीट विंडो से सटी हुई होती है, जहां से विंडो से आप बाहर देख सकते हैं, विंडो के साइड वाली सीट होती है, उसे हम बोलते हैं विंडो सीट। जो सीट जो मैंने आपको बताया था सीटों के बीच में चलने फिरने की जगह, उसे हम बोलते हैं आयल। तो अगर आयल से सटी हुई सीट है, जहां से आपको निकलना अंदर आना सीट में आसान है, उसे हम बोलते हैं आयल सीट। अब ये एक्स्ट्रा लेगरूम सीट क्या है? आपको पता है कुछ लोग बहुत लंबे होते हैं और वो जब चेक इन काउंटर पे होते हैं तो वो स्टाफ से पूछते हैं कि हमें एक्स्ट्रा लेगरूम सीट चाहिए, जिसमें लेग्स की स्पेस थोड़ी सी आगे ज्यादा होती है। और वो सीटें जब इकोनॉमी क्लास, जो कैबिन लास्ट वाला कैबिन होता है, जहां से वो शुरू होता है, उसकी पहली रो को एक्स्ट्रा लेगरूम सीट बोला जाता है, जिसमें के बाकी सीट्स के कंपैरिजन, क्योंकि बाकी क्या होता है, सीट के पीछे सीट के पीछे सीट के पीछे सीट, जो फर्स्ट सीट होगी कैबिन की उसके आगे होता है एक्स्ट्रा स्पेस, जिसे हम एक्स्ट्रा लेग रूम सीट बोलते हैं। अभी मैं क्या करती हूँ, सारा सम अप करती हूँ, एक एक बार सारी टर्मिनोलॉजीज आपको बोल के सुना देती हूँ। अगर आपने मिस कर दिया है लिखना तो आप दोबारा लिख सकते हैं। एयरलाइन, एयरपोर्ट, ई टिकट, डोमेस्टिक, चेक इन काउंटर, चेक इन बैगेज, कैरी ऑन बैगेज, कैरी ऑन लगेज, बोर्डिंग गेट, बोर्डिंग पास, बोर्डिंग टाइम, baggage belt, baggage tag, baggage claim, fragile sticker, arrival gate, arrival time, departure gate, departure time, board, passenger getting on the plane is called board, customs before entering the country, आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। इमिग्रेशन के होते हैं काउंटर्स, इमिग्रेशन के होते हैं ऑफिसर्स। ओवरबुक्ड, कॉम्प्लीमेंट्री,
सीट नंबर, विंडो सीट, एक्स्ट्रा लेग रूम सीट एंड आयल सीट। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आई होप कि ये सारी टर्मिनोलॉजी, सारी विकैबुलरी आपके खूब काम आएगी। और आपको एक बात बता दूं, ये खाली कैबिन क्रू के लिए नहीं, जो लोग फ्रीक्वेंट ट्रैवल करते हैं, एयरलाइन से जुड़े हैं या वैसे जिनको बहुत घूमना फिरना पसंद है, आप सरप्राइज होंगे कि बहुत सारे लोगों को इससे भी ज्यादा टर्मिनोलॉजीज वैसे ही पता है, दो दे हैव नथिंग टू डू विद दिस प्रोफेशन। तो चलिए, आज का वीडियो बहुत मजा आया मुझे पढ़ाने में, आई एम श्योर आपको मजा आया होगा सीखने में। कैसा लगा है आज का वीडियो बताना मत भूलिएगा, जाइएगा मत। एक ही गुजारिश है, अगर आपने मेरे चैनल्स को फॉलो नहीं किया है प्लीज डू सो। दोनों चैनल्स को आपने सब्सक्राइब करना है, घंटी का बटन दबाना है, दोनों पेजेस इंस्टाग्राम के जो है फॉलो करने हैं, हेलो कैबिन क्रू एंड यस ट्रैवल विद ममता। तो चलिए दोस्तों, मुलाकात होगी बहुत ही जल्द। किस तरह के वीडियोस आपको पसंद है कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिएगा। आई विल मेक वीडियोस एज पर योर चॉइस। टेक केयर फॉर नाउ, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।